हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएससी। आज हम लोग क्लास 11th स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी यानी कि सेट समुच्चय। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लिए हुए हैं, कहता है निम्न में से कौन कौन सेट है। सेट पहचानना है, तो सबसे पहले हम सेट का परिभाषा समझ लेते हैं कि सेट होता क्या है। सेट को हिंदी में कहते हैं समुच्चय। तो सेट है क्या, तो सेट का जब डिफिनीशन लिखिएगा तो कहेगा अ वेल डिफाइंड यानी अच्छे ढंग से सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ माने संग्रह समूह, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि अच्छे ढंग से, सिंपल भाषा में अब इसको समझते हैं अंग्रेजी से, अंग्रेजी भाषा है, पल्ले पड़ता नहीं है बच्चा को बिहार बोर्ड के ज़्यादातर। तो जो है हम इसको पहले माने अच्छे ढंग से या निम्न कहा उससे जो है समझ लेते हैं। तो जेड अक्षर से, जैसे क्वेश्चन कह रहा है जेड अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीना। अब बताइए वर्ष में कितना महीना, 12 महीना। 12 में जेड से शुरू होने वाला पता चल जाएगा। जैसे ही उसका आप अगर अंग्रेजी में लिखिएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जनवरी है, जून है, जुलाई है, ये सब क्या हो रहा है, जे से शुरू हो रहा है। तो क्लियर है कि हम काउंट कर सकते हैं, वेल डिफाइंड है। 12 में से चुनना है, मेरे पास 12 को क्राइटेरिया दे दिया, उस 12 में से 3, 4 जितना निकलेगा उसको हम चुन के निकाल लेंगे। तो इसी को कहते हैं वेल डिफाइंड, यानी कि सुपरिभाषित होगा। अब जैसे आपसे कहा जाए कि जेड मतलब वर्ष के सभी महीनों में से सबसे अच्छा महीना, अब इसका क्या है, किसी को ठंडा अच्छा लगता है, किसी को गर्मी अच्छा लगता है, किसी को बरसात अच्छा लगता है, सबका अलग अलग सोच है। तो इसमें एक जगह सबका वोट नहीं आएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो जब डिफरेंट हो गए यानी कि वह सुपरिभाषित नहीं है। सब सुपरिभाषित का मतलब होता है सभी आदमी उसी को माने, मतलब इसको आप कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तभी वह सेट होगा, अन्यथा सेट होगा नहीं। तो इसमें जो है यही ध्यान रखना है कि सबका अगर मत जा रहा है तब वो सेट है, अन्यथा वह सेट नहीं है। यानी उसी को कहते हैं सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड। तो जेड अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो ये क्लियर है कि सेट होगा। तो सेट का मतलब सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह, सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह क्या है, सेट है। इतना ही आपको दिमाग में रखना है। अंग्रेजी में कहिएगा द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट, तो उसको सेट कहेंगे। तो सेट समझ गए। अब सेट में होता क्या है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेट को डिनोट कैसे करेंगे, सेट को व्यवस्थित कैसे करते हैं, इसके लिए सेट को सबसे पहले सूचित किसी से करेंगे, डिनोट। तो सेट को डिनोट कैसे करेंगे, तो इसको डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर, अंग्रेजी के वर्णमाला के कैपिटल लेटर का इस्तेमाल होता है। इसका कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, इसी तरह से जो है जेड भी लिख देते हैं, जेड तक। तो ये जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जो है इसका कैपिटल लेटर से उसको सूचित किया जाता है, यानी कि सेट का नामकरण होगा कैपिटल लेटर, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से। अब सेट को दर्शाने के लिए इस सेट का नोमेनक्लेचर हो गया। अब इधर एक ब्रैकेट दिया जाता है जिसको कहते हैं मिडिल ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट। इसी के अंदर इसके अवयवों यानी कि एलिमेंट्स यानी कि मेंबर जो भी कहिए उसको रखा जाता है इसके अंदर। तो ये कैपिटल होता है, इसके अंदर वाला जो होता है स्मॉल होता है। जैसे हम ले लिए ए बी सी डी ई एफ, मान लीजिए इतना ही है मेरे पास सेट ए में। तो इस सेट ए का जो इस सब कहलाएगा, ए बी सी डी सब कॉमा दिया होगा, कॉमा दे के लिखा जाता है। तो इसमें कितने एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, यानी कि 6 अवयव है सेट ए में। सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर, सेट के एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे। और सेट को मध्यम ब्रैकेट के अंदर घेर करके रखा जाता है। ये हो गया सेट के बारे में। अब इसको 2 फॉर्म में हम डिनोट करते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद आएगा सेट का टाइप। लेकिन पहले हम इस क्वेश्चन को, अभी तक समझ गया कि सेट होता क्या है।
तो पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, सेट पहचानना सीख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे वाले पार्ट पर। प्रश्न नंबर 1 में चैप्टर का केवल सेट पहचानना है। तो सेट क्या है? सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह ही सेट है, बस वही हमको खोजना है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सुपरिभाषित है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें क्या कहता है? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो आप जानते हैं कि जे अक्षर से शुरू होने वाला महीना तो 12 ही है, उस 12 में से उसको चुन के निकालना है जो कथी हो, जे अक्षर से प्रारंभ होता है। जैसे जनवरी, फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल नहीं होगा, मई नहीं होगा, जून होगा, जुलाई होगा, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं होगा। यानी कि 3 ठो आपको मिल रहा है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? काउंट कर पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं, क्लियर है। एक हम ही नहीं, कोई भी निकालेगा तो क्या करेगा? यही 3 निकालेगा 12 में से, यानी कि ये हो गया सुपरिभाषित। चूंकि वर्ष के सभी महीनों से हम जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों को चुन सकते हैं। सभी महीनों में से, यहाँ पर लिख दीजिएगा, में से हम जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों को, जैसे जनवरी, जून, जुलाई हो गए, महीनों को चुन सकते हैं। क्लियर है कि इसमें कोई दो मत नहीं है। एक दूसरा इंसान, जो भी इंसान आएगा वो सब एक ही मत पर जाएगा। देयरफॉर यह सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित को अंग्रेजी में कहते हैं वेल डिफाइंड है। अतः यह एक सेट है। समझ गए? सेट है कि नहीं है। अब सेट नहीं होने का क्राइटेरिया क्या है उसको भी समझ लीजिए। सेट नहीं होने का क्राइटेरिया क्या हो गया? सेट नहीं होने का मतलब, जैसे अब कहा जाए कि क्लास में विद्यार्थी है, जैसे 11th क्लास को ही ले लेते हैं। 11th क्लास में बालकों की संख्या, जैसे आपके क्लास में कितने लड़के हैं उनका संग्रह, तो आप उसको निकाल सकते हैं कि लड़का कितना, लड़की कितना है, तो वो हो गया आपका सेट। अब उसमें कहा जाए कि सबसे तेज लड़का, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। सबसे तेज लड़का कौन होता, कोई क्राइटेरिया नहीं। सब या ना कमजोर का क्राइटेरिया है ना तेज का क्राइटेरिया। कोई कह सकता है, मान लीजिए साइंस के टीचर हैं, वो कहेंगे फला लड़का तेज है उनके नज़र में। मैथ के टीचर हैं, उनके नज़र में दूसरा लड़का तेज हो गया। सबके नज़र में डिफरेंट तेज विद्यार्थी, यानी कि तेज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कमज़ोर का। यानी कि जब भी कहे सबसे अच्छा, सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में, तो ये सेट हो ही नहीं सकता। इसका कोई मापदंड होता नहीं है कि सबसे तेज कौन है, सबसे कमज़ोर कौन है, मध्यम कौन है। ये अपना अपना सोच है, भिन्न होता है। तो जब भी मत में भिन्नता आ गया तो वह सेट होगा नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस सेट नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए यहाँ पर आ गया सबसे अधिक प्रतिभाशाली, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि व्यक्ति विशेष की जब बात आ जाएगी, व्यक्ति विशेष की बात आ जाएगी तो वह सेट नहीं हो सकता कि सबसे बेस्ट कौन है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो चूँकि भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध लेखकों को चिन्हित करना एक संगत नहीं है, चाहे मत संगत नहीं है। मान लीजिए सबसे प्रसिद्ध लेखक कौन है, तो जो जिसका किताब पढ़े उसको वही अच्छा लगता है। मान लीजिए एक्टर ही ले लीजिए आप थोड़ा देर के लिए, क्रिकेटर ले लीजिए। किसी को सचिन तेंदुलकर अच्छा लगेगा तो कोई कहना है विराट कोहली ज़्यादा बेटर बैट्समैन है। कोई कहेगा, अब मान लीजिए पाकिस्तान का, तो कहना है बाबर आजम बेस्ट बैट्समैन, उससे अच्छा बैट्समैन विश्व में है ही नहीं। तो फिर ऑस्ट्रेलियन के पास जाइएगा तो कहेगा स्टीव स्मिथ।
तो सबका क्या है, मत भिन्न भिन्न है, कोई एक पर नहीं जाएगा। जिसका जो फेवरेट हो जाता है वह उसी को फॉलो करेगा। तो उसका क्या है, एक मत हो ही नहीं सकता, यानी कि वेल डिफाइन नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। तो उसको हम ऐसे भी याद रखिएगा, जब भी कहे सबसे अधिक, सर्वश्रेष्ठ, ये सब सेट होता ही नहीं है। तब भारत के 10 सबसे क्या था, सॉरी छूट गया, सबसे प्रतिभाशाली, सबसे अधिक प्रतिभाशाली, सबसे अधिक प्रतिभाशाली को चिन्हित करना मत संगत नहीं है, चिन्हित करना मत संगत नहीं है, इसलिए यह सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह एक सेट नहीं होगा, एक सेट नहीं होगा, सेट नहीं होगा। तो सेट होने का क्राइटेरिया समझ रहे हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह, आ ही गया क्रिकेटर का बात, अब इसको इरेज कर देते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। अब बल्लेबाज का क्राइटेरिया क्या है, बेस्ट बल्लेबाज कौन है, इसको हम क्लियर कर नहीं सकते। अभी हम जस्ट बताए हैं कि मान लीजिए कोई सचिन तेंदुलकर को पसंद कर रहा है, किसी के नज़र में सचिन तेंदुलकर बेस्ट है, तो किसी के नज़र में विराट कोहली बेस्ट है, तो कोई रोहित शर्मा का फैन है। सबका अपना अपना अलग मत है। यहाँ पर एक जगह जब भी इतना याद रखिए, ये शब्द आपको दिख जाए, व्यक्ति विशेष, कोई व्यक्ति विशेष की बात आती है जिसका कोई मापदंड ही नहीं है, तब उसको हम सेट की श्रेणी में रखते ही नहीं है, उसका मापदंड नहीं है। यहाँ पर कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन है? अब कोई रन ज़्यादा बनाया, कोई शतक ज़्यादा मारा, कोई जो है मान लीजिए कि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहा है, तो उसको कहेंगे कि सबसे बढ़िया बैट्समैन है, बैटिंग भी अच्छा करता है, बॉलिंग भी अच्छा, मैंने ऑलराउंडर हो गया सबसे बढ़िया, तो बैट्समैन भी बेस्ट है, तो ये सबसे बढ़िया हो गया, मेरे टीम में यही रहना चाहिए। अगर हमको टीम बनाना हो तो हम अपने अनुसार हमको जो जो अच्छा लगेगा उसको चुनेंगे। तो उस तरह से सर्वश्रेष्ठ का कोई परिभाषा नहीं है कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो चूँकि विश्व के सबसे यानी कि सर्वश्रेष्ठ, सबसे अधिक प्रतिभाशाली, चाहे सर्वश्रेष्ठ लिखा था, सर्वश्रेष्ठ ही लिख देते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को चुनना क्या है? मत संगत नहीं है, मत संगत नहीं है, यानी कि भिन्न भिन्न मत है, सबका अपना अपना अलग सोच है, तो मत संगत नहीं है, इसलिए यह सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह एक सेट नहीं होगा, यह एक सेट नहीं होगा। समझ गए सेट? तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन को देखते हैं, ये तीसरा था, तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपके कक्षा में कितने बालक है, इसका काउंटिंग संभव है कि हमारे कक्षा में इतने बालक हैं, तो इसका काउंटिंग संभव है कि हम आपके कक्षा के सभी बालक, मान लीजिए आपके कक्षा में 100 विद्यार्थी, उसमें हो सकता है 60 लड़का हो, 40 लड़की हो, तो 60 को हम छांट सकते हैं, निकाल सकते हैं, चुन सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, समझ गए आप? अब इसी तरह से लिखना है, तो इस हो जाएगा सभी बालकों का संग्रह क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, यह एक सेट है, यहीं पर लिख देते हैं। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो प्राकृत संख्या के बारे में आप जानते हैं, n कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। 1 2 3 4, यानी कि इसी तरह से बढ़ते जाएगा, कहाँ तक जाता है, तो इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? इन्फिनिटी, यानी कि अनंत तक जाता है। लेकिन यहाँ पर हमको कहा है 100 से कम, 100 से कम, क्लियर है कि 100 से कम। तो 100 से कम, मान लीजिए सेट को हम n लिखते हैं, तो 100 से कम 1 2 3 कहाँ तक,
99 तक प्राकृत संख्या कहा है, गिनती की संख्या। तो 99 100 से कम है और 100 100 के बराबर है, तो कहा है 100 से कम, 100 नहीं लेना है, 100 से कम। तो 1 से लेकर के 99 तक सुपरिभाषित है, काउंटिंग कर सकते हैं 1 से 99 तक। तो ये भी क्या है, एक सेट है। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी उपन्यासों का संग्रह। तो प्रेमचंद्र जो उपन्यास लिखे हैं, एक ही व्यक्ति भी मान एक व्यक्ति है जो उपन्यास लिखा है, सबको ले लेना है। तो ये भी क्या होगा, सेट है। प्रेमचंद्र का सारे किताबों को हम काउंट कर सकते हैं, उसको एक जगह संग्रहित कर सकते हैं। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक क्या होता है, इवन नंबर 2 4 6 8 10 12। अब बताइए ये क्या है, इसको हम क्लियर कर पा रहे हैं ना कि सम संख्या कौन होता है, जो 2 से विभाज्य हो वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो वो क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती है। तो मेरे लिए भी यही है और दूसरे पर्सन के लिए भी तो सम संख्या यही है, दूसरा तो सम संख्या होगा नहीं। यानी कि इस पर भी मत एक ही है। जब एक मत हो गया यानी कि मत संगत होगा। तो मत संगत जब हो गया तो ये भी क्या है, सेट है। अब इसमें कहिएगा इनफाइनाइट नंबर है, तो इसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं, अपरिमित समुच्चय। इसमें देखिए क्लियर हो गया 99 तक, तो इसको कहते हैं परिमित सेट, यानी कि मतलब फाइनाइट सेट, हिंदी में कहेंगे परिमित समुच्चय। समझ गए, तो ये भी आपका सेट हो गया। अब कहता है इस अध्याय में आने वाले प्रश्न का संग्रह, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 में जो प्रश्न आएगा वो भी क्लियर है कि कौन कौन प्रश्न आएगा। यानी कि मत संगत है, हमारे लिए 15 प्रश्न है, दूसरे विद्यार्थी के लिए भी 15 प्रश्न होगा, तीसरे विद्यार्थी के लिए भी 15 ही प्रश्न होगा, यानी कि नॉट चेंजेबल। तो ये भी क्या है, सेट हो जाएगा। अब कहता है विश्व के सबसे अधिक, तो बता ही दिए हैं कि जब भी कहे सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ तो सेट होता ही नहीं है, फिर भी आगे देख लीजिए। सबसे अधिक खतरनाक जानवर का संग्रह, केकरो कुकुरों के देख के डर लगता है और केकरो शेरों के जो है मुकाबला कर लेता है। तो उसके लिए जो जंगल में जी रहा है, सिनेमा में देखते हुए, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट अगर सामने पड़ जाएगा मान लीजिए हम शेर, तो हमारे लिए शेर से अगर डरेंगे तो मारेगा, तो उससे अच्छा है कि उससे लड़िए लेंगे। तो वहाँ पर हमारे लिए सबसे खतरनाक, एगो सांपों काट लेता है तो आदमी मर जाता है, चींटी काटे तो वो रोवा देता है बच्चा को। तो सब खतरनाके है, इसका कोई नहीं है कि मेरे लिए ये खतरनाक है ये खतरनाक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुकुर जब पोसते हैं वह काट लेता है ना। तो विश्व के सबसे अधिक, जब भी सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ कहे, सीधा कहना है सेट होगा ही नहीं, सेट नहीं है, सेट नहीं। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक सेट दिया है, सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट कहते हैं, अवयव कहते हैं। अब अवयव इधर 2 ठो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इसको भरना है या इसको भरना है, ये है क्या। तो इसका पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या। मान लीजिए कोई सेट है ये, इसमें एलिमेंट हो गया A B C D E F। तो इसमें इस सब को कहा जाता है, अंदर जो है उसको कहा जाता है एलिमेंट्स, अवयव। सेट ए का ये सब अवयव है। सेट ए के अवयव को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, एप्सिलॉन साइन होता है, इसको एप्सिलॉन कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। या एलिमेंट ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू चाहे एलिमेंट। अब इसमें पहले लिखा जाता है एलिमेंट, खाली स्थान, उसके बाद साइन भरा जाएगा और उसके बाद सेट, जो भी सेट हो। तो जैसे एलिमेंट हो गया ए, अगर ए इसमें है, जैसे सेट ए हो गया, इधर एलिमेंट लिख दिए, इधर सेट ए लिख दिए। अगर ये इसमें है तो इसमें बिलोंग्स का साइन भराएगा। अगर नहीं है, जैसे इसमें हम कहेंगे कि पी, तो देखिए पी इसमें है क्या, नहीं है, तो इसमें लिखा जाएगा नॉट बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं नॉट बिलोंग्स टू चाहे नॉट एलिमेंट। पी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट का नाम बाद में लिखना है, एलिमेंट का नाम पहले लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के अनुसार इसको भरना है। तो देखिए 5 खाली स्थान ए, तब 5 इसमें है तो इसमें भर दे देंगे एलिमेंट। 8 इसमें है नहीं तो नॉट एलिमेंट, चाहे नॉट बिलोंग्स टू। 0 इसमें बिलोंग कर रहा है नहीं तो नॉट बिलोंग्स टू। 4 इसमें है तो बिलोंग्स टू। देखिए 2 इसमें है तो बिलोंग्स टू। 10 इसमें है तो नॉट बिलोंग्स टू।
हो गया क्वेश्चन नंबर 2। यानी कि सेट के एलिमेंट को डिनोट करने के लिए बिलोंग्स टू होगा तो ये साइन, नॉट होगा तो सो काट देंगे। बस यही है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू।